हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनालॉजी के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सही समूह या जोड़े का चुनाव कीजिए। मीन्स की प्रपोर्शन के लेफ्ट साइड के जो जोड़े में संबंध है वही प्रपोर्शन के राइट साइड ऐसा कौन सा जोड़ा होगा जो सेम रिलेशन दर्शाता है। अब देखिए, अमृत और विष में क्या संबंध है। अमृत का उल्टा होता है विष। तो अब ऐसा इन चारों में कौन है जो एक दूसरे का अपोजिट है। अपकार का उपकार, गमन का प्रस्थान, अमीर का धनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अपकार का उल्टा होता है उपकार, ये बिल्कुल ठीक है, बट और भी चेक कर लेते हैं। गमन का मीन होता है जाना और प्रस्थान का मीन होता है जाना, तो ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द है। तो ये आंसर गलत हो गया क्योंकि इसमें विलोम शब्द है। अमीर, अमीर का धनी, ये भी समानार्थी है, तो ये भी गलत है। और तो हमें मिल चुका अपना आंसर, अपकार का उल्टा होता है उपकार। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तमाशा का जो संबंध हंसी से है तो उसी प्रकार का संबंध इनमें से किन जोड़ों में है। तो तमाशा जब देखते हैं तो हंसी आती है, तो इसी प्रकार का संबंध कौन दर्शाता है। घबराहट होने पर निराशा होती है, प्रकार, भेद, ये तो सिनोनिम्स हो गया, ये तो अलग ही हो गया। व्यंग करने पर क्रोध आता है, डर होने पर बेचैनी होती है। तो इसका राइट आंसर है कि जब हमें डर लगता है तो एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, नियमित का यदा कदा से जो संबंध है तो वही संबंध इन जोड़ों में किसके बीच है। कभी कभी, कभी नहीं। देखिए, कभी कभी मीन्स होता है कभी कभी होना, और कभी नहीं मीन्स कभी नहीं। तो इसका अगर यहाँ पर होता हमेशा तो ठीक होता। कभी नहीं का, सॉरी, कभी कभी का जो विलोम शब्द होता वो होता हमेशा, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये नियमित मीन्स होता है हमेशा, यदा कदा मीन्स होता है कभी कभी, तो ये विलोम शब्द है। अधिकता, अधिकता मीन्स ज्यादातर, और कुछ मीन्स थोड़ा। ये ऑप्शन सही लग रहा है, और भी चेक कर लेते हैं। सद्भावी, सच्चा। देखिए, सद्भावी भी होता है जो ऑनेस्ट होता है, सच्चा भी वही है, ये तो ये समानार्थी शब्द हो गया, तो ये गलत हो गया। अगला, समयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। समयनिष्ठ होता है जो समय पर आता है, उभयनिष्ठ होता है जो कॉमन हो हर किसी चीज में, तो ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो गया सेकेंड। अधिकता का अपोजिट होता है कुछ। अगला क्वेश्चन है, ऑफन का जो संबंध FOTNE से है तो उसी प्रकार का संबंध इन चारों में किसके बीच है। तो पहले समझते हैं कि इसका इससे किस प्रकार का संबंध है। OFTEN, तो इसको लिखा है FOTNE। ये देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में जो किया था उस टाइप के क्वेश्चन है। तो जो लेटर यहाँ पर है वही लेटर यहाँ पर भी है। इट मीन्स कि इनकी पोजीशन चेंज की गई है। F सबसे पहले लिखा गया F यहाँ पर था सेकेंड पोजीशन पे, यहाँ पर सेकेंड। O यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ पर इसको फर्स्ट लिख देते हैं। T थर्ड पोजीशन पे, यहाँ भी थर्ड। एंड N फिफ्थ पोजीशन में, और E था फोर्थ पोजीशन। तो इसका जो अब क्रम बन गया वो बन गया 2 1 3 5 4। तो अब देखते हैं इनमें से किसके बीच सेम यही रिलेशन है। HE, तो इनको सबसे पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। हार्ट, तो पहले सेकेंड नंबर का लिखेंगे, जो क्रम यहाँ पर लिखा गया है वही क्रम यहाँ भी लिखेंगे। पहले सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ T एंड फोर्थ। तो यहाँ पर देखिए, हार्ट को क्या लिखा है TRAHE, बट ये बन रहा है EHATH, तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। OPENS, ओपन्स को, तो पहले आएगा सेकेंड नंबर का P, फिर फर्स्ट नंबर का O, फिर थर्ड नंबर E एंड फिफ्थ नंबर S एंड फोर्थ N। अब ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है SNEOP जबकि हमारा आ रहा है POESN, तो ये भी गलत है। अब अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। RISKY, पहले सेकेंड नंबर का I, फर्स्ट नंबर R, थर्ड S एंड फिफ्थ Y एंड फोर्थ K। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। IRSYK, IRSYK, इट मीन्स कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, शोर का जो संबंध सी से है तो उसी प्रकार का संबंध इन चारों में किसके बीच है। तो जो शोर है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। समुद्र के किनारे को शोर कहा जाता है, तो इसी प्रकार इनमें से कौन इनके जैसा संबंध दर्शाता है। पॉन्ड, लेक, ट्रेन, बस, रोड, ग्राउंड, फुटपाथ या रोड। तो देखिए, समुद्र के किनारे को शोर कहा जाता है, उसी प्रकार रोड के किनारे को फुटपाथ कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 6 का 18 से रिलेशन है तो उसी प्रकार का रिलेशन इनमें कौन दर्शाता है। अब पहले समझते हैं कि 6 से 18 आया कैसे। तो इसकी वैसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बट सबसे पहले स्क्वायर वाला चेक करना चाहिए। एनालॉजी के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर इस टाइप के कोई भी नंबर एनालॉजी में कोई क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर से चेक करना चाहिए। तो अब देखिए 6 से 18 कैसे मिल सकता है। 6 का स्क्वायर 36। अब अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलता है 18। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्या 8 से 34 इसी प्रकार मिल सकता है या 4 से 10 इसी प्रकार मिल सकता है। तो पहले एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 को 2 से डिवाइड किया तो आया 32। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है। अब 4 4 जा 16। 16 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 8। इट मीन्स कि ये भी गलत है। 10 10 जा होता है 100। 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आता है। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। अब देखिए अगला है 10। वही 10 का अगर स्क्वायर करते हैं उसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं 50 आना चाहिए, 55 नहीं। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5 का 125 से जिस प्रकार का संबंध है इन ऑप्शंस में किनके बीच सेम वही रिलेशन है। तो 5 से पहले समझते हैं कि 125 कैसे मिला। 5 का क्यूब होता है 125। तब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्क्वायर और क्यूब्स कुछ नंबर के 1 से 10 या 1 से 15 तक के अगर आपको लर्न रहेंगे तो उनसे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब हो सेम, जो प्रोपोर्शन के बाद दे रखा हो वो सेम होगा रेशियो में। तो 3 की पावर अगर 4 करते हैं तो 81 आता है। इट मीन्स कि ये गलत है क्योंकि हमें चाहिए 3 की पावर 3 चाहिए। अगर 3 की पावर 3 होती और 27 लिखा होता तो राइट आंसर होता। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड है 1 का, देखिए 1 की पावर 5 करते हैं तो 5 आता है, बट यहाँ पर 5 नीचे हमें पावर 3 चाहिए तो ये भी गलत है। थर्ड देख लेते हैं 7 की पावर, देखिए 7 की पावर 3 होता है 343। 7 7 जा 49, 49 7 जा होता है 343। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला चेक कर लेते हैं 6 की पावर कितनी करें कि 36 आता है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, बट हमें चाहिए था क्यूब, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसलिए हमारा राइट आंसर है थर्ड। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या करना है, प्रपोर्शन के लेफ्ट साइड जो शब्द दिए हैं उनमें जो रिलेशन है वही प्रपोर्शन के दूसरी साइड जो एक शब्द दिया है दूसरा हमें बताना है इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ABCD से JKLM कैसे बना, पहले ये समझते हैं। तो ABCD चारों एक साथ हैं ये लेटर, इनसे मिला है JKLM, ये भी चारों एक साथ हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स आगे जोड़कर ये JKLM बने। तो इसी तरह अब हम J के बाद 9 लेटर आगे जोड़ें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो STUV। इस तरह हमें JKLM से मिल सकता है STUV। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार का संबंध MLO का 1 2 1 1 1 4 से है उसी प्रकार L का किससे है। तो पहले समझते हैं कि MLO का संबंध इससे किस प्रकार है। MLO, अब यहाँ पर है 3 लेटर्स बस, इट मीन्स कि एक लेटर को 2 नंबर माना है। इंग्लिश अल्फाबेट में M की पोजीशन क्या होती है, E J
OTY, E5, J10, O15, T20 एंड Y होता है 25। तो इंग्लिश अल्फाबेट में M कहाँ पर आता है? वो आता है J के बाद। तो JKLM 3 नंबर ऐड करने पर मिलता है M, मीन्स कि 10 में 3 ऐड किया तो 13, तो M की पोजीशन हो गई 13। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश अल्फाबेट को लिख सकते हैं, उसमें ABCD उनको पोजीशन दे सकते हैं। और L को लिखा गया है 11। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर M को 12 लिखा गया है, तो इट मीन्स कि इसमें -1 करेंगे तब मिला 12। अब L की पोजीशन क्या होती है? J के बाद ही आता है वो भी, JKL +2 12 होती है। L की पोजीशन होती है 12, और 12 में -1 किया तो मिला 11 यहाँ पर, क्योंकि 11 दिया है। अब O की पोजीशन होती है, देखिए 15। अब यहाँ पर दे रखी 14, मीन्स की फिर से -1 14। तो ये जो इसमें फॉलो किया गया है कि इनकी जो एक्चुअल पोजीशन थी उसमें से -1 किया तो 12 बना। 12 में -1 11, 15 में -1 14। तो इसी तरह से GJL को भी करेंगे। तो G की पोजीशन होती है 7, और 7 में हमें करना है -1, क्योंकि जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें -1 करना है, तो ये मिला 6। अब J की वैल्यू है 10 में -1 किया तो मिला 9। और L आता है J के बाद, KL, वैसे L हमने यहाँ पर भी किया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। 12 में -1 तो मिला 11। अब देखिए 6, 9, 11, बट इसमें हमें 6 के आगे अगर ऑप्शन में इस तरह दिया है तो इस तरह कर देंगे, बट अगर यहाँ पर देखिए, क्योंकि सबको 2-2 नंबर में बांटा है, क्योंकि ये 3 थे, यहाँ फिर इसके 6 नंबर्स हो गए, तो 06, 09 और 11। तो हम GJL को लिख सकते हैं 06, 09, 11। ऑप्शन C हमारा राइट आंसर है।